सत्ता आती जाती रहती चीज है। हम लोग भी आए और गए, कब आ जाएंगे कब चले जाएंगे किसी को ठीक है। जो आज के हिसाब से जो परिस्थिति बनी हुई है, यानी कि 2025 में तेजस्वी सरकार आएगी, ये दावा भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो होना था वो हो गया, लेकिन बिहार में सरकार अगर अगली सरकार बनेगी तो वो तेजस्वी सरकार बन सकती है और यही प्रशासन के लोग होंगे। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जहां काम कर रही है या जो कह रही है, अगर वो कर रहे हैं सिर्फ किसी के इंटेंशन में, दबाव में, तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। तो ये बातें स्पष्ट तौर पे तेजस्वी यादव के बयानों से झलक रहा है। नीट अब एक तरीके से कह लें कि नेशनल इशू बन गया है और इस नेशनल इशू में जहां भी जिसका भी जिस तरीके से भी तार जुड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई आम आदमी का हो, चाहे वो मुन्ना भाई हो। अगर तेजस्वी यादव का नाम आ गया इसमें, देखिए तेजस्वी यादव का नाम इसलिए क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, प्रूफ भी लग रहा है कि प्रूफ भी सरकार में है तो ठीक है, आपने अपोजिशन का नाम ले लिया, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो सबूत चाहिए। जो जज है उनको तो सबूत चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी पांडे। तेजस्वी यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ बातें कहते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, हमारा भी समय था, हम भी आए थे। हालांकि अलग बात है कि अभी नहीं है, लेकिन हाँ, इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि अभी नहीं है तो क्या हुआ, हम फिर से आएंगे। ऐसे में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ ये बातें तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गौतम मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तेजस्वी यादव ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहा है कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, हम भी आए थे, हालांकि अभी नहीं है लेकिन हम फिर से आएंगे। बिल्कुल मानसी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। तेजस्वी यादव के करीब 3.5 मिनट के इस बयान को देखें तो सबसे पहले हम दर्शकों को चाहेंगे कि इस बयान को ज़रूर सुनाएं, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो अंदाज है, वो दर्शक आसानी से समझ पाए। तो आइए हम सबसे पहले आपको वो बाइट सुनाते हैं। सत्ता आती जाती रहती चीज है। हम लोग भी आए और गए, कब आ जाएंगे कब चले जाएंगे किसी को ठीक है। जो आज के हिसाब से जो परिस्थिति बनी हुई है, तो देखा आपने वो बाइट की किस तरीके से तेजस्वी यादव का जो वर्ड है, अब उस वर्ड पे जाइए और इस घटना पे जहाँ पे वो कह रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मामला है विगत दिनों छपरा में बदमाशों ने वकील पिता पुत्र की हत्या कर दी थी गोली मार करके, और आज उसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव गर्मी में गए थे और वहाँ उन लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, दुख दर्द साझा किया, और उसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वो बहुत ही पहले भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से जंगल राज या बदमाशों का ग्राफ या अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, अगर इनकी सरकार होती तो शायद ये लोग बीजेपी वाले और जो जदयू वाले लोग हैं वो अब तक माथा सिर पर जो है ना बैठाकर जंगल राज और लालू राबड़ी का शासन का हवाला देते। लेकिन आज देखिए, अपराधी घर में घुस के गोली मार रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ठीक है, दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने ये स्पष्ट कहा है कि इंसाफ होना चाहिए, कानून पर सबको अधिकार है, विश्वास भी है, माहौल बदलते देर नहीं लगती है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि माहौल बदलते देर नहीं लगती है और अगर बिगड़ जाएगा तो दिक्कत भी होगी। इसलिए कानून पर सबको विश्वास है। प्रशासन के लोगों से उन्होंने खास तौर पर अपील की है कि प्रशासन का जो काम है, कानून संबद्ध कार्रवाई करना, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, किसी तरीके से अपराध ना हो, समाज में एक सद्भाव का प्रेम बना रहे। लेकिन अगर सरकार के इशारे पर अगर आप काम करेंगे तो वो नहीं चलने वाला है, और वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आज हम भले ही सरकार में ना हो, लेकिन कल हम नहीं आएंगे, इसकी ऐसा नहीं है। यानी कि 2025 में तेजस्वी सरकार आएगी, ये दावा भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो होना था वो हो गया, लेकिन
बिहार में सरकार अगर अगली सरकार बनेगी तो वो तेजस्वी सरकार बन सकती है और यही प्रशासन के लोग होंगे। तो उस समय हम हिसाब ज़रूर लेंगे और ये हिसाब तभी बराबर होगा जब आप दोनों आँखों से सभी लोगों को सामाजिक रूप से एक नज़रिए से देखें। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जहाँ काम कर रही है या जो कह रही है, अगर वो कर रहे हैं सिर्फ किसी के इंटेंशन में, दबाव में, तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। तो ये बातें स्पष्ट तौर पे तेजस्वी यादव के बयानों से झलक रहा है। जी गौतम, ठीक है, आपने तो कह दिया ये तेजस्वी यादव ने जो बातें बताई हैं, और मेरा एक सवाल और भी होगा, थोड़ी सी अलग अलग मैं भटक रही हूँ लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी कि नीट की जो क्वेश्चन पेपर लीक हुई है उसमें तेजस्वी यादव का नाम भी आ रहा है और उनके पीए जो प्रीतम है उनका नाम भी आ रहा है। तो थोड़ा दर्शकों को बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने प्रीतम को बुलाया भी था पूछताछ करने के लिए। देखिए इसमें जिस किसी का भी नाम आएगा, चाहे वो जिस घर से भी आए, उससे प्रशासन पूछताछ जरूर करेगी। नीट अब एक तरीके से कह लें कि नेशनल इशू बन गया है और इस नेशनल इशू में जहाँ भी जिसका भी जिस तरीके से भी तार जुड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई आम आदमी का हो, चाहे वो मुन्ना भाई हो, भाई कोई भी हो, अगर तेजस्वी यादव का नाम आ गया इसमें, देखिए तेजस्वी यादव का नाम इसलिए क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, प्रूफ भी लग रहा है कि प्रूफ भी तो सरकार में है तो ठीक है, आपने अपोजिशन का नाम ले लिया, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो सबूत चाहिए। जो जज है उनको तो सबूत चाहिए। आप नाम किसी का ले लीजिए, नाम किसी का भी एफआईआर में हो, लेकिन उसके साथ उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए। अगर साक्ष्य नहीं होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए इस केस में तेजस्वी यादव जिसका नाम ले रहे हैं वो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता दल के जो लोग हैं वो विपक्ष का नाम ले रहे हैं। अब दोनों परिस्थितियों में प्रशासन का काम है, आर्थिक अपराध इकाई का काम है कि इस पूरे मामले में दूध का दूध, पानी का पानी करेगी, निष्पक्षता के साथ करेगी। और अब तो कानून भी बन गया, जो कानून बना है, उम्मीद किए जा रही है या उम्मीद कर सकते हैं कि जब कोई कानून बनता है तो उसका एक मतलब होता है। तो रातों रात जिस तरीके से ये कानून बना है, शायद बहुत जल्द ही नीट के जो मुन्ना भाई है वो सलाखों के पीछे होंगे और भविष्य में किसी भी तरीके से परीक्षा में लीक आउट ना हो, पेपर लीक आउट, इसको लेकर सरकार और प्रशासन और जो कानून बनाए गए हैं उसके दायरे में देखना हो। गौतम, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन तेजस्वी यादव के जो अभी के जो बयान आए हैं, जितने कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है कि हम अभी सरकार में नहीं हैं, प्रशासन को कहा है कि आप सही से काम कीजिए, अभी आप सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जरूर आएगी। तो 25 विधानसभा की लग रहा है पूरी जोरों शोरों पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए हाल के दिनों में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर बैठक की, संसदीय दल का नेता चुन लिया, संसदीय दल के सचेतक के रूप में जिनको नेता के तौर पे चुना है, अब ये पूरी फुल फ्लेज में प्लानिंग है। जहाँ कहीं भी गलतियाँ हुई है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सरकार से बाहर रहने का जो मलाल होता है तेजस्वी यादव को अभी भली भांति मालूम होगा, और सत्ता में रहने के साथ जो मलाई मिलती है या सत्ता के साथ में जो चुनाव प्रचार का जो आनंद आता है उनको भी मालूम होगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इस बार कोई चूक नहीं करेंगे। लोकसभा में सीटों का बंटवारा कैसे हो, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीत पाए, इसको लेकर अभी से ही उन्होंने गहन मंथन शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है मानसी की कमान तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में रख ली है, कमान पूरी संभाल ली है। और गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं से बातचीत भी शुरू हो गई है। मैं आपको अंदर की बात बता दूं, कौन किस सीट से लड़ेगा ये भी क्लियर हो चुका है, ये भी लगभग फाइनल हो चुका है। और कितनी सीटें लड़ी जाएगी, कितनी सीटों पर दावा किया जाएगा, कांग्रेस कितनी सीटों पर रहेगी, माले कितनी सीटों पर रहेगी, ये सब कुछ फुल एंड फाइनल है। बस आगाज़ होना बाकी है। और आगाज़ से पहले एक फाइनल मुकाबले से पहले कहते हैं ना सेमीफाइनल मुकाबला, तो एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा जो अभी बिहार के अंदर जो संभवतः जुलाई के फर्स्ट वीक में जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव, उसमें लगभग जो जितनी सीटें हैं उस सीटों पर जो विजेता बनेगा वही फाइनल मुकाबले का
शायद हकदार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया। बिल्कुल, वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंटली इतना बयान देना ये इस बात को दर्शाता है कि 2025 की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन कहीं देखा जाए तो अभी जो नीट पेपर का जो मामला हुआ है उससे तेजस्वी यादव की छवि जो है कहीं ना कहीं फिर से खराब होती दिख रही है, क्योंकि उनके पीए प्रीतम का नाम इस पूरे नीट के क्वेश्चन पेपर लीक मामले में सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ भी की है, पूछताछ लगातार जारी है, आगे की कार्रवाई भी चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई तेजस्वी यादव का इस पूरे मामले में नाम है या फिर उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। लेकिन अभी 2025 का विधानसभा फिलहाल बिहार में है और काफ़ी अहम है। बिहार में होने वाले विधानसभा इस बार काफ़ी अहम है। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर तो जरूर होगी, लेकिन जीत किसके हाथ जाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।